जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में यानी कि थंबनेल देखकर आप लोगों ने ही क्लिक किया होगा कि इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही देखा है और सही सुना है, क्योंकि हमारा देश एक बार फिर से गुलाम की कैटेगरी पर आ चुकी है, जो कि मैं आप लोगों को एक कहानी के थ्रू पहले बता सकता हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखा दूँ हमारे बैकग्राउंड में, यहाँ पर जैसे एक हैशटैग तैयार हुआ है जिसका नाम है स्टॉप गूगल मोनोपोली। स्टॉप गूगल मोनोपोली, जो कि कहा गया गूगल जो है मनमानी कर रहा है। ये बात सही है, गूगल जो है कि मनमानी कर रहा है। कैसे? तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक कहानी बता देता हूँ, एक कहानी के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे भारत में कुल 5 कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन कर रही है। ठीक है, जो बिजली उत्पादन, जो कि 5 कंपनियां हमारी हैं वो बिजली उत्पादन कर रही हैं। उसमें से मान लीजिए जो है ये उत्पादन यानी कि बिजली को बनाने के लिए जो लागत आई, यानी कहें कि पर यूनिट पर 3 रुपये आया। ठीक है, बिजली बनाने में कुल जो है 1 यूनिट पर 3 रुपये की चार्जेस आई हैं। ठीक है, बनाने में यूज किए गए हैं। तो मान लीजिए भारत में पूरे भारत में, और बिजली का यूज तो सभी नागरिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में बिजली ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए इसी के बीच एक कोई विदेशी कंपनी आ गई और वो कह दी कि पूरे भारत को हम फ्री, ठीक है, फ्री बिजली देंगे। तो क्या जितने भी भारत के नागरिक हैं, जब फ्री वाला चीज आ जाती है तो उस पर सभी लोग लगवा लेंगे। तो आप सोच सकते हैं, जब ये फ्री वाला लगा लेंगे, लगाने के बाद जब वह धीरे धीरे यानी कि जो ये पर यूनिट पे यानी कि 3 रुपये पर यूनिट से जो हमारी 5 कंपनियां भारत में चल रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। और एक समय आएगा कि ये पूर्ण रूप से ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तब ये हमारा जो ये विदेशी कंपनी है, जो 3 रुपये पर यूनिट से हमने इसके पहले जो है चला रहे थे, अब जो हुआ कि वो 3 रुपये की जगह पर 300 रुपये पर यूनिट से बिजली देना स्टार्ट किया है। तो आप कहे ना, अगर वो 3 रुपये पर यूनिट से देना स्टार्ट कर देगा तो आपकी औकात नहीं, चाहे किसी की औकात नहीं कि वह पूरे 10 साल के तक मतलब कि फिर से ये पूरा जो बिजली विभाग है फिर से एक प्रकार से रेडी कर सकें। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा कहने का यही मतलब है, यही जो कार्य हो रही है ये हमारा गूगल प्ले स्टोर कर रहा है। जितने भी एजुकेशनल लाइन की जो भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे अदर कोई एप्लीकेशन है, गूगल जो प्ले स्टोर है इसने एक निर्देश निकाला है। इस निर्देश के अनुसार ये कहा गया है कि जितने भी ये एप्लीकेशंस हैं सभी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को इस पर रन करना है, अच्छे से इसे चलाना है, तो इसके लिए आप लोगों को इसका जो है कुछ परसेंट फीस देना पड़ेगा, कुछ उसका जो है परसेंटेज देना है। तो उसने परसेंटेज कितना रखा है? उसने परसेंटेज 30% रखा है। ध्यान दीजिएगा, जो परसेंटेज इसने रखा है गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को सिर्फ रखने के लिए, वो 30% है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी एक एग्जांपल लेते हैं टीचिंग मतलब कहें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की, जो भी एप्लीकेशन है एजुकेशनल के लिए, अगर मान लीजिए कि वो अपना एजुकेशनल वीडियो जो है आई मीन एप्लीकेशन है उसे चलाने के लिए उसने जो है ये सभी चीज़ें रख लिया है। ठीक है, अब उसे बंदे को जो भी टीचर्स होगा वो सबसे पहला नंबर एप्लीकेशन बनवाएगा, तो एप्लीकेशन का खर्चा बहुत अधिक होती है। ठीक है, एप्लीकेशन का चार्ज अधिक होता है, उसे मेंटेन रखने का चार्ज अधिक होता है, उस वहाँ पर स्टॉप रखने का कार्य मतलब वो अलग होता है, और नेटवर्क अलग उसे दिया जाता है, नेटवर्क की बिल अलग होंगी, फिर से इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग होगा। ये सभी मेंटेन करने के बाद ही एक ओनर को अपना जो है सब देने के बाद तब जो बचेगा, जो भी मार्जिन कहेगा ना, बहुत ही कम, जितने भी ओनर होते हैं ना, ये सभी चीज़ें देने के बाद उसमें मार्जिन कितना होता है? मैक्सिमम 8-10% ऐसे लगभग में उसका मार्जिन आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं इसमें सबसे पहले जो भी टीचर्स चाहे जितने भी लोग होते हैं इसे चलाने हेतु के लिए जो भी अपना चीज़ लेते हैं उसमें से 18%, ठीक है, 18% जीएसटी को दे देते हैं। चलिए ठीक है, जीएसटी का तो कहें कि जीएसटी बहुत बढ़िया है, ये बहुत सी चीज़ें बहुत सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी बहुत बढ़िया है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो जीएसटी सब हम लोग जो है पे कर दिया जाता है, तो जीएसटी की टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो अपना दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहा गया है जो 30% चार्ज ले रहे हैं, ये जो 30% ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को रखने का कार्य कर रहे हैं। अब ये बताइए ये चार्ज क्यों ले रहे हैं? क्या आप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं? क्या उसमें कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं? क्या आप उसमें कोई कंटेंट दे रहे हैं? क्या खुद उसमें कोई मेहनत कर रहे हैं? अरे भाई, मेहनत हमारी, इतने मेहनत से हमने जो है ये पूरा एक स्टूडियो सेटअप करवाया जाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, कंटेंट तैयार करना होता है,
मेहनत करके उसे पढ़ाया जाता है। इतना सब करने के बाद हम अपने बच्चों को जो है लगभग में 100 रुपये ऐसे कोई चार्ज लेकर उन्हें जो है कंटेंट दिया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है। अब जो है 100 रुपये, अब यही बात कहें कि इसमें अगर हम एक बच्चे से अगर 100 रुपये लिए तो 100 का कितना यानी इसका 30% अगर हम निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 30 रुपये। तो ये देखिए 100 रुपये हम बच्चे से लिए, 30% हम गूगल प्ले स्टोर को दे दिए, फिर कुछ इसमें GST 18% कट जाएगी। अब हम फिर उसमें से कुछ स्टाफ हैं, यहाँ तक कि बिजली बिल है और नेट है, डाटा, ये सब चीज़ों को देने के बाद उसके बाद जब बचेगा तभी ना एक ओनर को मिलेगा। तो जहाँ तक ये चीज़ें बहुत बेकार जा रही है, एक प्रकार से कहें कि कोई मतलब नहीं है इसका जो है यूज करने का, ठीक है, ये नियम लागू करने का कोई मतलब यहाँ नहीं निकल रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा, जितने भी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं और जितने भी जो है भारत यानी देशवासी हैं, सभी से यही जो है आग्रह करूँगा कि आप लोग जो है एक हैशटैग तैयार कराइए, स्टॉप गूगल मोनोपोली, और इस हैशटैग से आप लोग जो है एक ट्वीट कीजिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं अगर ट्वीट एक साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है जब एक साथ करेंगे तो इसका कोई एक्शन होगा, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, अपने भारत के नागरिक हैं और अपने देश में इन सभी चीज़ों यानी कि कहें कि हमारे जो विदेशी कंपनियां आकर अपना हुक्म चलाने वाली हैं, इन सभी को अगर यहाँ से अगर ये चीज़ें नहीं लागू करने देंगे, ये चीज़ें नहीं होने देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आप लोग जो है इसे शेयर कीजिए। भारत के जो है जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह चलाते हैं, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और भारत सरकार तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाइए, ठीक है। और इस पर कठोर से कठोर मेहनत, मतलब कि क्या कहते हैं, एक्शन लीजिए ताकि ये चीज़ें ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।